भक्कू, मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाली हो, लेकिन तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो? कैसी बात? तुम यही सोच रही थी ना कि मैं तुम्हें किसी गड़बड़ घोटाले के लिए यहाँ पे लाया हूँ। लेकिन तुम्हें वो दरवाजा। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं? कोमल, जब मैं तुमसे 2 घंटे पहले मिला था तो मुझे ऐसे लगा जैसे 2 घंटे नहीं बल्कि 2 लाख घंटे पहले मिला था। मैं तुम्हारी खातिर जान दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कदमों में, तुम्हारे आंचल के साये में। भग्गू, शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं। अगर तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ तो मैं सब बुरे काम छोड़ दूंगा और एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जॉर्ज वॉशिंगटन की तरह। जॉर्ज वॉशिंगटन? तुम्हें नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, मगर मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम मेरे रोम रोम में बस गई हो कोमल। मैंने मन ही मन में तुम्हें अपनी अर्धांगिनी माना है और अपनी स्वर्गीय माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें यहाँ पे लाया था। तुम कहना क्या चाहते हो? मरते वक्त मेरी माँ ने मुझे ये लॉकेट दिया था और कहा था मेरी होने वाली बहू के गले में डाल देना, और ये भी कहा था जब तक मेरी बहू ये हार नहीं पहनेगी तब तक मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। मुझे मेरी माँ की आत्मा तड़पती हुई नजर आ रही है। कहो तुम मेरी माँ की आत्मा की शांति दिलाओगी? कहो तुम ये हार पहनोगी? हाँ हाँ पहनूंगी भग्गू। सच? कोमल तुम कितनी अच्छी हो कोमल। हम कल ही शादी करेंगे, मंदिर में जाके कल ही शादी करेंगे। कोमल तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी अच्छी हो कोमल। कौन है? कौन है बे? दरवाजा खोल बे। मैं हूँ जग्गू। कहाँ मुसीबत आ गई? आता हूँ। तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? तुझे खबर करने आया था। आधे घंटे के बाद ईरानी होटल में मीटिंग है। अच्छा आ जाऊंगा। तू साले बाज नहीं आएगा। बाज जो ठहरा चिड़िया अंदर है। कौन आया था? था एक मेरा दोस्त जग्गू, पता नहीं कहां से चले आते हैं। अब मैं चलूं? बहुत देर हो गई है। हाँ देर तो बहुत होगी, तुम्हारी माँ भी बहुत परेशान हो रही होगी। फिर कब मिलोगे? 2-3 दिन मैं जरा बिजी हूँ, मैं खुद ही चलाऊंगा। कल तो हमारी शादी होने वाली है ना? शादी? अरे हाँ उसी का तो बंदोबस्त करना है, पंडित माँ के आशीर्वाद। हाँ तुम चलो चलो। अरे जाने से पहले एक बार मिल तो ले। पता नहीं तुम्हारे बगैर 2-3 दिन मैं कैसे गुजारूंगा। कोमल कोमल तुम कितनी अच्छी है। अब तुम चलो, तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही होगी और अपनी माता जी को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अच्छा कोमल बाय बाय। वो डाकू बच कर निकल गया। अब तुम्हारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं। दिलावर यहां पकड़ा गया था। जंगा तुम पर जरूर शक करेगा, इसलिए बेहतर यह होगा कि तुम यहां से कुछ दिनों के लिए चली जाओ। शुक्रिया, चली जाऊंगी, लेकिन कहाँ? जी ये 4 दीवार ही मेरी दुनिया है, इसे छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैं खुद एक मुद्दत से बगैर दरो दीवार अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। आपके सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूं? इतने जमाने से आप यहाँ आ रहे हैं और मैं आपका नाम तक नहीं जानती। जिनका घर बार नहीं होता उनका नाम भी नहीं होता। जैसे कि तुम्हारा नाम रानी होते हुए भी रानी नहीं है, पारो है। ये आपसे किसने कहा? जब मुझे किसी से दिलचस्पी हो जाती है तो उसका आता पता खुद निकाल लेता हूं। मुझ में आपको दिलचस्पी? मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती। चौधरी रामदीन की इकलौती बेटी पारो के सामने शायद मैं खुद को इस काबिल न समझूं। तुम्हारे बाबा चौधरी साहब और मेरे बाबा गहरे दोस्त थे।
इन दोनों के समझाने पर सारे इलाके के डाकू अपने हथियार डालने पर राजी हो गए। जंगा उनमें से एक था जो सर्वोदय को ढोंग समझता था और वो बागी हो गया। उसके बाद इस दरिंदे ने ऐन वक्त पर सारे डाकुओं के साथ तुम्हारे बाबा को मशीन गन की गोलियों से भून डाला। तुम्हारे खानदान का सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम किसी तरह बच के निकल गई और न जाने कहां खो गई। हाँ, न जाने कहां खो गई थी। काफी अरसे तक मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कौन हूं, कहां हूं, यहां तक कैसे पहुंची। और जब एहसास हुआ देर हो चुकी थी, बहुत देर। मैंने कोशिश की कि कोई अपना मिल जाए, मगर नाकाम रही। दोबारा फिर यही वापस आना पड़ा। यहाँ न कोई अपना है न पराया, रुपया ही सब कुछ है। भगवान भी वही है, खुदा भी वही है, माँ बाप भी वही है। मैं अकेली हूँ, बहुत अकेली। खैर, आपके बाबा कहाँ हैं? उन्हीं दिनों की बात है जब मैं 10 साल का था। बेटे, यहां तेरे लॉकेट का चक्कर नहीं चलेगा। जग्गू, मेरी माँ की आखिरी निशानी, उसकी आत्मा का क्या होगा? तेरी माँ की आत्मा सिर्फ शहर में भटकती है, गांव में नहीं, समझे? अब चल यहां से। दिलावर, उन लड़कों का कुछ पता चला? वो पांचों थूर गांव में है। थूर गांव? हाँ, लेकिन एक काले कपड़ों वाला छोटा और भी पैदा हो गया भैया। वो रानी को जबरदस्ती मुझसे छुड़वा के ले गया और हमारे 2 साथी भी मारे गए। और तुम बुज़दिलों की तरह यहाँ भाग आए। दिलावर, बार बार तुम ऐसी हरकतें करते हो कि तुम्हें अपना भाई कहते हुए हमें शर्म आती है। उसने अचानक हमला कर दिया था भैया और कह रहा था जंगा से मुझे अपना हिसाब चुकाना है। हिसाब? सरकारी इनाम के पीछे भागने वालों में से कोई लालची कुत्ता होगा, उसे तो हम बाद में समझ लेंगे। पहले तो उन 5 से हमें हिसाब चुकाना है। जाओ, थूर गांव पर हमला करने की तैयारी करो। मुझे उस आदमी ने यहाँ भेजा है जिसने दिलावर को पकड़वाने में आप लोगों की मदद की थी। वो कौन है ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन उसने आप लोगों को होशियार कर देने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। जंगा अपने भाई को आजाद करवा चुका है, अब वो आप लोगों की जान का दुश्मन है। ये भी हो सकता है कि हमारा भेद जानने के लिए जंगा ने ही तुम्हें यहाँ भेजा हो। जरूर ऐसा ही होगा। एक तवायफ दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालेगी? मुझे भी ये औरत बंडल मालूम होती है। दिखाऊं उन करोड़ों के निशान जिससे देखकर तसल्ली हो सके आपको। रीटा, इन्हें अंदर ले जाओ और इनकी देखभाल करो। अरे, ये तो चंदनपुर की तवाइफ है। हाँ, तो तुम्हें कैसे मालूम? नियत भी गिरी है तो कहा। एक तवाइफ से इतनी हमदर्दी? अमा एक तवाइफ को हमसे हमदर्दी हो सकती है तो हमें भी होनी चाहिए। वो पहले इंसान है और बाद में तवाइफ, समझे? कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा नाम पूछा है।
रामू भैया, डाकू आ गए। जगो भैया, गांव में डाकू आ रहे हैं। डाकू, रामू, रामू, रामू बंदूक लेके तू चल। सलीम, चल। सलीम, ये ले।